नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशनल डीएनए पे। तो आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के जो नोटिफिकेशन आया 2023 का, उसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो देखिए, ये जो है कि 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है, बहुत लोग कह रहे थे कि 2023 में इसकी परीक्षा नहीं होगी, तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसके बारे में देखिए, यहाँ पे इसकी कुछ डेट दी गई हैं। एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो कब से लेके कब तक है, तो इसका एप्लीकेशन जो है 1 अगस्त से स्टार्ट है और 30 अगस्त तक इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 30 अगस्त है और इसकी फ़ीस पेमेंट करने की डेट भी 30 तारीख है, 30 अगस्त को, और करेक्शन की डेट है 6 सितंबर। तो इसकी फ़ीस कितनी रखी गई है जनरल और ओबीसी के लिए? जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 185 185 रुपये, SC ST के लिए 95 रुपये रखी गई है इसकी फ़ीस। ठीक है, इसकी एज लिमिट है, जो मिनिमम एज है वो कम से कम 18 साल आप होने चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम एज जो है वो 40 ईयर रखी गई है। इसमें ओबीसी और SC को छूट भी दिया जाएगा। ओबीसी 3 साल और SC 5 साल, तो कितना हो जाएगा? ओबीसी के लिए 43 और SC के लिए 45। मैक्सिमम एज 45 तक अगर आप SC कैंडिडेट हैं तो भर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? आप जो है कम से कम 10 पास होने ज़रूरी हैं ना। 10 पास के साथ साथ आप जो है हायर क्वालिफ़िकेशन इन एजुकेशन, यानी कि 10+2 इसमें मांगा गया है ना। 10+2 अगर आप इंटर किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे आप जिस ईयर में भी किए हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, चाहे आप जिस भी साइड से हैं। सभी साइड के लिए, आर्ट, साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, सभी के लिए ये फॉर्म है। ठीक है, यह एक जो है टेस्ट है जिसके थ्रू आप देंगे तो फिर अगली जो है मेंस परीक्षा में बैठ पाएंगे। अब इसके सिलेबस के बारे में हम लोग जानते हैं, इसमें क्या क्या सिलेबस रखा गया है। देखिए, भारतीय इतिहास के क्वेश्चन 5 नंबर के भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आएंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? इसमें भारतीय इतिहास में टॉपिक है, ये 5 नंबर का रहेगा ना पूरा। इतना टॉपिक पढ़ने के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म की जीवनी, उनकी शिक्षाएँ। जैन धर्म पढ़ना है, जीवनी और शिक्षाएँ। और मौर्य वंश पढ़ना है, सम्राट अशोक के बारे में। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। राजपूत काल के बारे में पढ़ना है और सल्तनत काल। ठीक है, 5 नंबर इतिहास के लिए इतना सब चीज़ पढ़ना है। और इसके अलावा और भी टॉपिक हैं इतिहास के, जैसे कि सल्तनत काल हो गया, मुग़ल साम्राज्य, मराठा पढ़ना है, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव पढ़ना है। तो इतिहास के 5 क्वेश्चन, इतने टॉपिक आपको जो है कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं। दूसरा जो विषय रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इतिहास के अलावा 10 नंबर ये भी इतिहास है, ये राष्ट्रीय आंदोलन से रहेगा 10, यानी कि 10 और 5, नहीं 5 और 5 ना, 5 और 5 यानी कि 10 नंबर इतिहास से पूछे जाएंगे। तो 5 जो है नंबर किसके लिए? संपूर्ण इतिहास पढ़ने के लिए 5 नंबर अलग से आपको राष्ट्रीय आंदोलन के लिए, नेशनल मूवमेंट। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। नेक्स्ट टॉपिक है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, 1935 का एक्ट पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस पढ़ना है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में इतने टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। चलिए, अगला विषय है भूगोल। भूगोल से कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं? भूगोल से ये भी 5 नंबर के, भूगोल विषय से 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पढ़ना है भारत एवं विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल, भारत का और विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें क्या क्या पढ़ना है? नदियाँ पढ़ना है, नदियों की घाटी पढ़ना है, भूजल संसाधन पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, पर्वत, पहाड़ी तथा हिमनद पढ़ना है,
मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पढ़ना है, वन पढ़ना है, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, खनिज संसाधन विश्व का नहीं पढ़ना है, केवल भारत का पढ़ना है ना, विशेषकर भारत का। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है भारत से पूछे जाएंगे, एक आध क्वेश्चन जो है विश्व से भले से पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि भारत से ही पूछे जाएंगे खनिज संसाधन। जैसे सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है, तांबा कहाँ पाया जाता है, ऐसी चीज़ें जो हैं ये जो है पढ़ना है, ठीक है। भूगोल में और कौन सा टॉपिक है, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, राजनैतिक पॉलिटिकल भूगोल के बारे में, जैसे कि राज्यों की सीमाएं, ठीक है, राज्यों की सीमाएं, इसके बगल में कौन सा देश, तो ये सब टॉपिक जो है पूछे जाएंगे। उसके बाद है जलवायु तथा मौसम, जलवायु तथा मौसम पढ़ना है, जलवायु कहाँ पे कैसी है, मौसम कैसा है, तो ये सब ये टॉपिक भी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइम जोन, टाइम जोन ना, जैसे इंडिया का जो टाइम है +35, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास पढ़ना है, जनसंख्या के बारे में इसमें दिया गया अलग से टॉपिक, तो जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में पढ़ना है। भूगोल से इतने टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट विषय से किस विषय से प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। इसमें क्या क्या टॉपिक रहेंगे, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़ना है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में। हरित क्रांति पढ़ना है, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड पढ़ना है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार पढ़ना है, जितने भी 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है उसको पढ़ना है और तथा सुधार पढ़ना है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था पढ़ना है। 1991 में आर्थिक सुधार जो हुआ था उसके बारे में पढ़ना है और उसके बाद की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, कृषि सुधार पढ़ना है, ढांचा सुधार पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको श्रम सुधार पढ़ना है, आर्थिक सुधार पढ़ना है और जीएसटी पढ़ना है, जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स, ये अलग से आपको पढ़ना है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला जो सब्जेक्ट है हमारा भारतीय संविधान तथा लोक प्रशासन, पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 नंबर की पॉलिटी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसमें कौन से मतलब कि कौन कौन से टॉपिक हैं, इसमें है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार कर्तव्य, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रणाली, संघ, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र में संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन पढ़ना है, स्थानीय निकाय, पंचायती राज व्यवस्थाएं, संसाधन पढ़ने हैं, ठीक है। पॉलिटी से इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 5 नंबर की। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, विज्ञान से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको इन तीनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे विज्ञान के थ्रू, ठीक है। ये भी 5 नंबर का है सामान्य विज्ञान। अगला सब्जेक्ट है प्रारंभिक अंक गणित, ठीक है, प्रारंभिक अंक गणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, अंकी अंक गणित समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात पढ़ना है, औसत पढ़ना है। इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं 5 नंबर के लिए अंक गणित के लिए। चलिए और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 5 नंबर के सामान्य हिंदी से, जिसमें कौन कौन सी चीज़ पढ़ना है, संधि पढ़ना है आपको, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है और वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द पढ़ने हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ना है, सामान्य अशुद्धियाँ पढ़ना है, लेखक और रचनाएँ, गद्य और पद्य दोनों पढ़ना है। इतने पढ़ने पे आपको जो है 5 नंबर का हिंदी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अंग्रेजी के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन अंग्रेजी के पूछे जाएंगे, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक जो है पैराग्राफ देगा उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है।
अंग्रेजी व्याकरण के। तो अंग्रेजी व्याकरण, सिनोनिम्स, एनाटोनिम्स, इन सब से क्वेश्चन पूछेगा और इसके बाद गद्यांश से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला हमारा सब्जेक्ट है तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक रीजनिंग, लॉजिक एंड रीजनिंग। रीजनिंग से पाँच प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर के लिए। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? बृहत, लघु, छोटा बड़ा, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कारण और प्रभाव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, संख्या और अक्षर दोनों में, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण, निर्णय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन जो है रीजनिंग के हो गए। अगला हमारा सब्जेक्ट है, देखिए, समसामयिक। समसामयिकी का मतलब होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर भारत का भी पूछा जाएगा और विश्व का भी पूछा जाएगा। ये 10 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का आपको करंट अफेयर से एक्स्ट्रा में अलग से दिया है। जीके के अलावा जीएस के अलावा 10 नंबर आपको करंट अलग से पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है सामान्य जागरूकता, जिसे बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। जीए से क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 10 टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको कवर करना है? भारत के पड़ोसी देश, राजधानी और मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनके मुख्यालय पढ़ना है, भारतीय पर्यटन स्थल पढ़ना है, भारत की कला एवं संस्कृति पढ़ना है, भारत एवं विश्व के खेल पढ़ना है, भारतीय अनुसंधान संगठन पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको पढ़ना है प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। इन टॉपिक को आपको कवर करना है। 10 नंबर का जीए अलग से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगला हमारा विषय कौन सा है? अपठित गद्यांश, हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश आपको पूछे जाएंगे। एक गद्यांश 5 नंबर का होगा, 5 + 5 2, मतलब कि 2 गद्यांश 10 नंबर के, और उस पर जो है 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न। 2 गद्यांश आपको हिंदी में पूछा जाएगा और उस 10 नंबर के लिए। फिर उसके बाद 40 नंबर पे है कि ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 ग्राफ आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखा गया ना 2 ग्राफ, 5-5 प्रश्न का 2 ग्राफ आपसे पूछा जाएगा गणित में, उस पर आधारित प्रश्न 5 होंगे। ठीक है, 10 नंबर का ये हो जाएगा। 15 नंबर है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। 2 तालिकाएँ आपको दी जाएंगी और उस पर जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 5-5 क्वेश्चन। ये भी 10 नंबर का है। टोटल जो है टोटल पूर्णांक है इसका 100 का। ठीक है, 100 का, और 100 का 100 नंबर। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, 100 क्वेश्चन 100 मार्क। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर सही वाले में से काट लिया जाएगा। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं कि क्रमांक 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो होगा वो शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर यानी कि 10+2 12 लेवल का इसमें रखा गया होगी, मतलब कि इस स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति एवं प्रश्न पत्र बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगा, यानी कि आपका बहुविकल्पी होगा। 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 1 2 3 4 आपको ऑप्शन 4 दिए जाएंगे। जो सही होगा उस पर करेक्ट करके टिक करना है और अपने OMR सीट में भरना है। उसके बाद तीसरा निर्देश दिया गया कि प्रत्येक गलत उत्तर हेतु आपको 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। इसमें साफ साफ लिखा गया है 1/4 का मतलब होता है 0.25 आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।